इस वीडियो में हम रियल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम कोई से तीन रियल नंबर्स ले लेते हैं ए बी सी कोई से तीन हमारे पास रियल नंबर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमारे पास क्या है कि इस तरह से हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स मौजूद हैं कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो रियल नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। और ए जो है, ए भी एक रियल नंबर है और ये इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह के केस में हम देखेंगे कि जब कोई रियल नंबर किसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, बारी बारी अंदर ए जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि चाहे हम बी और सी को पहले प्लस करें और बाद में उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को फिर क्या करें, प्लस कर दें, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ब्रैकेट में अगर कोई से दो रियल नंबर हैं और उनके साथ हमने किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे हम इन रियल नंबर्स को पहले प्लस कर लें, चाहे ए के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके बाद में इनको प्लस कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ भी। तो इस तरह के केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर है 3 + 5। चाहे हम ऐसे सॉल्व करें कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें और बाद में 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें, या हम क्या करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। 3 + 5 8, तो 2 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। इसी तरह 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। तो इधर भी क्या आ गया, 16 आ गया। तो इस तरह से जब रियल नंबर ब्रैकेट के फॉर्म में होंगे तो ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना होता है, इन दोनों को प्लस किया और बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे हम इस तरह कर लें, चाहे ए को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड कर दें। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे ए जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने देखा कि वाकई रियल नंबर में होल्ड करती है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ए प्लस बी है, ठीक है, और राइट साइड से हमारे पास एक तीसरा रियल नंबर जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सी को बारी बारी ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सी को बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सी जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाली जो है ये क्या है, हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो रियल नंबर है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो रियल नंबर है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों केसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी रियल नंबर ब्रैकेट्स की फॉर्म में होंगे और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें और सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, चाहे हम पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में फिर उनको प्लस कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही वाले 3 नंबर्स ले लेते हैं, 2 + 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 + 3 क्या हो गया, 5, और 5 जो है वो इस 5 से मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आएगा, 25। इधर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। तो हमने देखा कि चाहे हम 5 को बाद में मल्टीप्लाई करें, चाहे हम पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करें, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जब, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमारे पास अननोन चीज़ें होती हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उनको हमने प्लस करना होता है, तो उनको डायरेक्टली प्लस करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह के केस में फिर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको बारी बारी अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये प्रॉपर्टीज ये क्या कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की ये क्या है, ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, कि अगर कोई से दो रियल नंबर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो उन पे कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। हम उसी तरह से कोई से तीन रियल नंबर्स ले लेते हैं, ए बी सी फॉर ऑल और इस तरह से हमारे पास नंबर्स हैं। बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और ए क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से ब्रैकेट में अगर दो नंबर माइनस हो रहे होंगे और एक नंबर बाहर रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ए को बारी बारी, ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस चीज़ को हमने कहा है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ भी, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमने क्या करना है, बारी बारी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 है एक नंबर और दूसरा नंबर है 3 - 5, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। इसी तरह 2 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ रहने देंगे, 3 - 5, 3 - 5 प्लस माइनस के केस में हमने साइन कौन सा लगाना होता है, बड़ी वैल्यू वाला, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 3 है, ये 5 है। साइन के बगैर हमने देखना है कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे जो है बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 5 है। 5 के साथ क्या है, माइनस है, तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस के केस में हमने बड़ी वैल्यू का साइन आंसर के साथ लगा दिया, और सबसे पहले हमने आंसर के साथ साइन लगाना है। उसके बाद इनको करेंगे क्या, इसके साथ 3 के साथ प्लस है, 5 के साथ माइनस है। डिफरेंट साइन होंगे तो हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से हम 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमेशा हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये -2 है। ये क्या है, +2 है। +2 और -2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है तो आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया -4। इसी तरह 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। 6 - 10 क्या होगा, इसमें भी 6 के साथ प्लस है, 10 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस हो रहे हैं ये दोनों, इनमें साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का। प्लस माइनस के केस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमने साइन कौन सा लगाना है, बड़ी वैल्यू का। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 6 है और ये क्या है, 10 है। साइन के बगैर हमने देखना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, और बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। अदरवाइज़ अगर हम -10 देखें तो -10 तो छोटी वैल्यू है, लेकिन जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है साइन के बगैर हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू क्या है। तो इधर बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है, हमारे पास 10 है, 10 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, डिफरेंट साइन होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे। 10 - 6 क्या आ जाएगा, -4। इस तरह से हमने देखा
कि चाहे हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, चाहे हम पहले 2 को 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में उनको माइनस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट का रूल है सब्ट्रैक्शन के केस में भी कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा वो बारी बारी क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो कि ए जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहते हैं इसको ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम इसी तरह से जो है वो हमारे पास क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होगी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हम देखते हैं कि हमने लिया a माइनस बी और इसको जो है वो हमने राइट साइड से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना। अब ये c जो है ये क्या है, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोई से दो रियल नंबर हैं जो कि क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस केस में भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से जो है वो c को a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे और इसी तरह b मल्टीप्लाई बाय c, a और b को बारी बारी जो है वो c से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। अगर तो नंबर्स हमें पता हों कि कौन से रियल नंबर्स हैं तो हम इनको पहले माइनस करेंगे और बाद में c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते, हम पहले c को a के साथ और c को b के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में जो है वो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर में हमारे पास कोई फ़र्क नहीं आएगा। वही रियल नंबर ले लेते हैं हम जो पहले एग्जाम्पल में लिए थे, 2 माइनस 3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। राइट साइड से जो है वो 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो c है वो राइट साइड से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, जो कि इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये क्या है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और ये जो है ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें हम देखते हैं कि 5 जो है उसको बारी बारी 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस है तो एज इट इज़ माइनस आ गया। इसी तरह 5 को राइट साइड पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर वही केस आ गया 2 माइनस 3 वाला, कि हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 3 को माइनस करना है। 2 माइनस 3 जो है इसका हमने आंसर निकालना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला, और बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, डिफरेंट साइन है, इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब भी सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है 3 है, छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। तो 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 यहाँ पे जो है वो क्या होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, डिफरेंट साइन है, आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। और 5 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 5। लेफ्ट साइड का हमारे पास आंसर आ गया -5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10, माइनस एज इट इज़ 5 3s are 15। पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इनको क्या करने लगे हैं, माइनस करने लगे हैं। साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 15 है, और 15 के साथ हमारे पास क्या है, माइनस है, तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। मल्टीप्लाई के केस में बड़ी वैल्यू का साइन नहीं आएगा। मल्टीप्लाई के केस में हम देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ के साथ कौन सा साइन है। अगर दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो आंसर के साथ माइनस आएगा, अगर दोनों के साथ सेम साइन होता तो आंसर के साथ प्लस आ जाता। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमने साइन आंसर के साथ लगाना है बड़ी वैल्यू का, और बड़ी वैल्यू साइन के बगैर हमने देखनी है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है, 15 है। 15 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 15,
छोटी वैल्यू है 10, तो ये 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स जो हैं ये क्या है हमारे पास इक्वल है, चाहे हम पहले माइनस करें बाद में मल्टीप्लाई करें, चाहे हम मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, ये हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट के केसेस में, कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो चीज़ें रियल नंबर जो हैं वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और बाहर कोई रियल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि बारी बारी जो है वो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, या यहाँ पे जो है वो सी को ए के साथ, सी को बी के साथ। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ये जो है ये क्या है, हमने की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। दोनों केसेस में चूँकि यहाँ पे रियल नंबर्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जो है वो हमने क्या किया है, बारी बारी मल्टीप्लाई किया है। तो फॉलो करते हुए हम जब भी हमें ब्रैकेट में नंबर्स होंगे और बाहर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए बारी बारी जो है वो अंदर वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर